आप लोग कई अस्पताल को दिखाए हैं ना, अगर डॉक्टर मिलते हैं तो कंपाउंडर नहीं, कंपाउंडर मिलते हैं तो किसी में भूसी रखा हुआ है तो किसी में गाय बांधा हुआ है। अगर उनको सोच होता बिहार के बारे में तो बिहार में सोचते कि कैसे पहले किसान से हम डायरेक्ट रूप में कैसे खरीदे। इस बात पे कोई आप ये देखिए कि हर घर से कम बिहार में 12.5 करोड़ की जनसंख्या में 13.5 करोड़ की जनसंख्या में 3 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आज कार्यवाहक समिति की संगठन की मीटिंग थी जिसमें सब लोगों को पद देना था। उन लोगों को जितने भी लोग आए थे उन सबको पद दिया गया है। बेसिकली ये है कि जनस्वराज को संगठित कार्यशैली के रूप में कैसे उसको तब्दील किया जाए। जो लोग आए थे उनको दिया गया है पद और विभिन्न रूप से वो लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे और इमीडिएटली काम करना स्टार्ट करेंगे। 2 तारीख को हमारी जो पार्टी के रूप में जो हमारा जनस्वराज तब्दील हो रहा है उसके लिए मेनली हमारा संविधान सभा का भी मीटिंग था और उसकी भी मीटिंग थी। जो बाहुबली विधानसभा से जो लोग यहाँ से जाने वाले हैं उनकी भी चर्चा होनी थी। तो विशेषता ये कार्यवाहक समिति की बैठक थी। जनस्वराज किस मुद्दा को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फील्ड में उतरेंगे? देखो, जो जनस्वराज है वो 4-5 उनके मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहला कृषि का मुद्दा है, दूसरा पलायन का मुद्दा है। पलायन में आज के डेट में आप ये देखिए कि हर घर से कम बिहार में 12.5 करोड़ की जनसंख्या में 13.5 करोड़ की जनसंख्या में 3 करोड़ की जनसंख्या आज बिहार में है। 10.5 करोड़ की जनसंख्या आउट ऑफ बिहार है। तो इट्स ए वेरी बिग इशू और वी आर थिंकिंग ऑन इट। वही इट इज़ मीन्स ऑफ जनस्वराज। वही हम लोग सोच रहे हैं कि इस पलायन को कैसे रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट नहीं करेंगे, मेनली है इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, रोजगार को बढ़ावा देना। तो वी आर थिंकिंग एंड वी आर डूइंग लाइक दैट। आप क्या विधानसभा चुनाव बाहुबली से उतरेंगे विधानसभा चुनाव के लिए? अभी ये कहना अपरिपक्वता है। अगर हमारे जो दोस्त हैं, जो यार हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, अगर वो लोग आशीर्वाद देंगे तो 100% आएंगे, लेकिन ये भी बोलना अपरिपक्वता है। इसके लिए आप इंतजार कीजिए। बाहुबली विधानसभा वासी और मधुबनी वासी को क्या संदेश? मेरा नाम राघव है। नमस्कार, राघव कुमार झा। मेरा बाहुबली विधानसभा है, मधुबनी जिला है। धन्यवाद। क्या था जो आपके नेतृत्व में किया गया? सबसे पहले मीडिया के साथी को नमस्कार। आज बाहुबली प्रखंड में जनस्वराज की जो बैठक थी उसका मुख्य 2 उद्देश्य था। एक हमारी जो पार्टी है उसका संविधान जो बन रहा है उसमें राय मशवरा लेके संविधान बनाया जा रहा है, तो उसमें जनता जनार्दन से परामर्श लिया जाता है। तो एक तो संविधान सभा की बैठक थी। दूसरी, जब तक कि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो जाती है तब तक एक कार्यवाहक समिति की घोषणा थी जो भी कार्यक्रम अभी हो रहा है उसके निर्वहन के लिए। तो वो कार्यवाहक समिति बाहुबली प्रखंड की घोषणा थी, कमेटी की, पदाधिकारी की, और कार्यवाहक समिति में 251 सदस्यों की घोषणा थी। ये मुख्य 2 उद्देश्य थे आज के। अभी जो मधुबनी जिला अध्यक्ष हैं अब जनस्वराज के, क्या लग रहा है मधुबनी जिला में जनस्वराज का क्या लहर देखने को मिल रहा है? अभी तो बहुत अर्ली है, बट अभी के सिचुएशन से ऐसा लगता है कि हम 10 के 10 सीट पे विजय प्राप्त होंगे। ये मेरा अपना आकलन है, क्योंकि हमारे 21 प्रखंड में लमसम ऐसे ही कमेटियां बनी हुई है। कहीं कहीं कुछ कमियां हैं, पर अभी समय है, 1 वर्ष का समय है हमारे पास। हम निश्चित दुरुस्त करेंगे और ये मान के चलिए आपकी 10 की 10 सीट जीतेंगे। इस मुद्दा को लेकर जनता के बीच जनस्वराज पार्टी, जैसा कि प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, हमारे पास मेन 3 मुद्दा है। अगर कोई एक परिवार है उसको क्या चाहिए? बच्चे को पढ़ाने के लिए सुविधाएं चाहिए। जैसा कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं तो विश्व स्तरीय, जैसा नेतरहाट में हुआ करता था, उसमें खेलने की सुविधा, पढ़ने की सुविधा, रहने की सुविधा, ट्यूशन की सुविधा, सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी। हर एक प्रखंड में विश्व स्तरीय स्कूल खोला जाएगा। तत्पश्चात जो रोजगार साथी, बेरोजगार साथी हैं, जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर भी बन जाते हैं तो अच्छी नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। वृद्ध लोगों के लिए 2000 पेंशन दिया जाएगा, जैसा कि अभी बिहार सरकार 400 रुपये देते हैं, जस्ट लाइक अ भीख, तो वो भी व्यवस्था की जाएगी। किसान के लिए एक स्पेशल चीज़ बनाया जा रहा है, वो हम मार्च के समय में एक हमारा स्पेशल घोषणा पत्र आएगा। तो वो बहुत बड़े बड़े रिसर्चर जो हैं, 10 लोगों की टीम बनी है, वो हर एक पंचायत में रिसर्च कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति कैसी है। उस पर हमारा मैनिफेस्टो आएगा कि हम उसको, जैसे अभी ज़मीन है तो खाने वाली ज़मीन है, हम सिर्फ खेती जो करते हैं खाने के लिए करते हैं।
आपको मैं बताता हूँ, बिहार दिवस के दिन एक ऐसी घोषणा होगी जिसमें किसान को उसका आमदनी का जरिया कैसे कृषि को बनाया जा सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। आज देख मैं केशव भंडारी, जनसुराज जिला अध्यक्ष, पेशे से पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता, झंझारपुर नगर परिषद का रहने वाला हूँ। थैंक यू। नाम चंद्रशेखर झा और मुन्ना जय है। मैं रनर मुखिया इलेक्शन 2021 का भरचौड़ा पंचायत कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में शिक्षक पद पे हूँ। मैं जनसुराज से इसी विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ कि प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, अगर वो व्यक्ति अपने लिए कुछ करना चाहता तो उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन था और वो सामान्य रूप से हो जाते, लेकिन उनका एक ही विजन है कि बिहार को सुधारना। और बिहार को सुधारने, अब आज़ादी के बाद सर, मैं अगर शिक्षक हूँ और शिक्षक के नाते अगर अपनी शिक्षा नीति पे बात करूँ तो आज़ादी के बाद अभी तक देश में 3 शिक्षा नीति आई है, जबकि सरकार 5 साल में बदल जाती है। पहला शिक्षा नीति आज़ादी के बाद आई थी 21 साल बाद, दूसरा 18 साल बाद, और तीसरा शिक्षा नीति में अभी बीजेपी वर्तमान में भी है, जदयू भी है, राजद भी है, उसके बाद 34 साल के बाद 2020 में आई है जो इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ टीचर बहाली करने से कुछ नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, स्कूल में टीचर 25 है, विद्यार्थी 300 एनरोलमेंट है, और वहाँ का प्रेजेंटेशन सर प्रेजेंट अगर किया जाए तो वहाँ से 30 से 40 रहता है। इसलिए बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एक नई मॉडल क्रिएट करना होगा, जिसे प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि जब तक नेतरहाट या सैनिक स्कूल की तरह अगर विद्यालय नहीं होता तब तक हम प्राइवेट स्कूल के सहारे अगर हम देंगे। वृद्धा पेंशन की बात किया जाए, आज भी 400 रुपया दिया जा रहा है, जो 400 रुपया एक सब्जी मार्केट आप नॉर्मल जाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। इसको 2000 रुपया करने के लिए बोल दिए हैं। और कृषि के बात करूं तो बिहार ऐसा राज्य है जहां किसान सरकार से जो खरीद होता है ना, एमएसपी पे एमएसपी दिखाया जाता है, और जब खरीद होता है तो वो मार्च से स्टार्ट होता है, जबकि अदर स्टेट में नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। जो एमएसपी पे सारे कृषि वहाँ धान बिहार से उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब यहाँ धान नहीं होता तो वही चावल को रिसाइकल करके हमारा पैक्स अध्यक्ष के द्वारा वहाँ गोडाउन तक पहुँचाया जाता है। ये शिक्षा की व्यवस्था है, ये कृषि की व्यवस्था है, जिस पे हमारा बिहार और भारत कृषि पे आधारित है। उसके बावजूद ये कृषि के बारे में अभी चिराग पासवान जी बने हैं, अगर उनको सोच होता बिहार के बारे में तो बिहार में सोचते कि कैसे पहले किसान से हम डायरेक्ट रूप में कैसे खरीदे। इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी तो हो गया ना, कितना दिन, 2-3 महीना तो हो गया इनको आए हुए, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। अब बात करें स्वास्थ्य की तो आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ डॉक्टर मिलेंगे। यहाँ बाबूगढ़ी में तो आप लोग कई अस्पताल को दिखाए हैं ना, अगर डॉक्टर मिलते हैं तो कंपाउंडर नहीं, कंपाउंडर मिलते हैं तो किसी में भूसी रखा हुआ है तो किसी में गाय बांधा हुआ है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बदहाल है। इसको सुधार करने के लिए सिर्फ एक और एक रास्ता है, जनसुराज का जो विजन है, उस विजन के अलावा अभी कोई पार्टी मतलब काज करने को तैयार नहीं है। सब अपने अपने लिए काम करती है। जनता की बात एक जनसुराज कर सकती है। आप एक युवा हैं और पेशे से शिक्षक हैं, तो तमाम युवा जो पलायन कर रहे हैं बिहार से, और जो बहुत सारे युवाओं को राजनीति के तौर पर जो राजनेता हैं उनको घृणा के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। बिल्कुल सर, मैं खुद एक पहले पूर्व में एनसीसी कैडेट रह चुका हूं, और अदर स्टेट में जब हम नेशनल इंटीग्रेशन कैंप या NICRDC में गए थे, उस टाइम में भी सर होता था कि बिहारी बोला जाता था मुझे कैंप में। इवन CO तक मुझे बिहारी बोला हुआ है। इस चीज़ को मतलब ये पहचान अगर दिलाने का काम करेंगे तो प्रशांत जी करेंगे, क्योंकि बिहार से जितना आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश या दिल्ली मतलब महाराष्ट्र में सभी बिहार के अच्छे अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको बिहारी। अच्छा सर, अभी देखिए शिक्षा बहाली हुई है तो उत्तर प्रदेश के सारे जनता अदर स्टेट को 50% से ज़्यादा, ये आंकड़ा गलत दिखाया जा रहा है, 50 से 60% है। और ये समझिए बिहार का लोग मजदूर बनने के लिए जा रहे हैं और वहाँ का लोग यहाँ आ रहे हैं अच्छे पद पे कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।